कल बात चल रही थी आइसोमेरिज्म क्या था आपके पास, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो है वो डिफरेंट है, या उनका स्पेस के अंदर जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है, तो इस फिनोमिनन का ही नाम क्या रख दिया गया है आपके पास, आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म इज ए फिनोमिनन इन विच कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but different structural formula are known as isomers and this phenomenon is isomerism। डेफिनेशन में ये भाई दो तरह से डिफरेंस एग्जिस्ट हो सकते हैं, एक आपके पास स्ट्रक्चर अलग हो सकता है, दूसरा उनका अरेंजमेंट 3D स्पेस के अंदर अलग हो सकता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म के 6 टाइप्स होंगे, चेन आइसोमेरिज्म, पोजिशनल आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म एंड टोटोमेरिज्म। ऐसे ही जो स्पेस आइसोमेरिज्म है उसके 3 हिस्से होंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एंड कन्फर्मेशन। इनके भी फर्दर हिस्से हो जाते हैं, ज्योमेट्रिकल में सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म आ जाएगा, ऑप्टिकल के अंदर डेक्स्ट्रो लेवो या फिर इनेंशियोमेरिज्म डायस्टेरियोमेरिज्म आ जाएगा, इनेंशियोमर डायस्टेरियोमर आ जाएंगे, और कन्फर्मेशन के अंदर आर कन्फिग्रेशन एस कन्फिग्रेशन आ जाती है। मेन फिलहाल इन पे ध्यान देंगे। सबसे पहले बात करते हैं चेन आइसोमेरिज्म की। इनके डेफिनेशन के नाम के अंदर ही है जी, जैसे चेन आइसोमेरिज्म डिफाइन करता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एज यूजुअल सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट एंड द डिफरेंस अकर बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन किस चीज में, नाम ही है चेन की लेंथ में, चेन लेंथ में जो डिफरेंस अकर हो रहा है वो डिफरेंस अकर हो रहा है चेन लेंथ की डिफरेंस की वजह से, तो वो क्या हो जाएगा आपके पास चेन आइसोमेरिज्म। तो आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड द डिफरेंस अकर बिकॉज ऑफ चेन लेंथ के डिफरेंस की वजह से। देखो सिंपल से एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे आपके पास लिया C5H12, लेक्चर 1 से आपको पता है हाइड्रोजन अगर कार्बन की संख्या के दुगने से 2 ज्यादा हो तो वो क्या होते हैं, अल्केन, यानी कि सारे कार्बन एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड जुड़े हुए हैं। तो इसमें आपके पास एक ऐसे बन जाएगा, 1 2 3 4 5 5 कार्बन का, सब में हाइड्रोजन वैलेंसी पूरी करने के लिए आप लगा दोगे H3 H2 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 H3, बन गया जी 3 2 5 2 7 2 9 और 3 12 C5H12, और इसका नाम क्या हो जाएगा आपके पास, पेंटीन। आपको कुछ बुक्स में अगर ये एन पेंटीन नाम से दिखे तो एन का मतलब होता है बेटा नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब यहाँ पे सारे कार्बन एक दूसरे से स्ट्रेट वे में जुड़े हुए हैं, कोई ब्रांच नहीं है किसी भी टाइप की। दूसरा आपके पास यही 5 वाला आप ऐसे कर सकते हैं, 4 का बन गया। एक बार फार्मूला चेक करना भाई, H3 H H2 H3, 3 दूनी 5, 3 और 2 5 और 3 8 और 1 9 और 3 12। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फिर से सेम है, लेकिन क्या ये और ये सेम है, नहीं, वो था पेंटीन और ये क्या आपके पास 2 मिथाइल ब्यूटेन। ये दोनों के अंदर डिफरेंस किस चीज का आया, चेन लेंथ का, इसलिए इस आइसोमेरिज्म को आप क्या बोल दोगे, चेन आइसोमेरिज्म हो जाएगा जी। तो क्या है चेन आइसोमेरिज्म, आपके पास द आइसोमेरिज्म इन विच कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड द डिफरेंस अकर्स बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन द चेन लेंथ। यहां से क्वेश्चन आपके पास एक तो आएगा आइडेंटिफाई करो इसमें कौन सा आइसोमेरिज्म है, दूसरा आएगा आपके पास यहीं से कि आपके पास कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला दे दिया जाएगा और पूछेगा बताओ इसके कितने चेन आइसोमर्स बन सकते हैं। कैसे, जैसे देखो मैंने आपको दे दिया C6H14, एक सिंपल सा इक्वेशन है, ड्रॉ करो जी इसके कितने सारे चेन आइसोमर्स बन सकते हैं। कैसे बनाओगे, बहुत आसान है, चेन लेंथ अलग होनी चाहिए ना जी, तो भी तो चेन आइसोमर्स बनेंगे, फॉर्मूला सेम होना चाहिए कि कार्बन सारे के सारे अगर अल्कीन है तो सिंगल बॉन्डेड लिए जुड़े रहेंगे। फार्मूला क्या बता रहा है, हाइड्रोजन दुगने से 2 ज्यादा, इसका मतलब भाई सारे के सारे सिंगल बॉन्डेड कार्बन। तो सबसे पहले एक 6 की बना दी भाई आपने, ये क्या हो गया एन हेक्सेन एक, दूसरा 1 2 3 4 5 इस पे एक कार्बन लगा दिया भाई, 2 मिथाइल पेंटेन देखना,
फार्मूला एग्जैक्ट सेम आएगा, हाइड्रोजन लगा के चेक कर लेना, लेकिन क्या चेन लेंथ सेम आई ना, ये आया हेक्सेन तो ये आ गया पेंटेन। ऐसे ही आपके पास 1 2 3 4, एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, ये भी क्या आ गया भैया आपके पास चेन आइसोमर। फार्मूला चेक करना, C6H14 नहीं बनेगा हाइड्रोजन लगा के, तो ये भी इसका क्या हो गया चेन आइसोमर्स। ऐसे इसमें एक और पॉसिबिलिटी बन सकती है, 1 2 3 4 5, ये क्या है 2 मिथाइल पेंटेन, ये क्या है 3 मिथाइल पेंटेन, ये क्या था आपके पास 2 3 डैश डाई मिथाइल ब्यूटेन। और इसमें ही एक और ऐसे बन सकता है 2 2 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। तो ये सारे क्या है इसके चेन आइसोमर्स, बना बना के देख लो बन जाएंगे। तो भाई आपके पास इनमें कितनी पॉसिबिलिटी बन सकती है, इस टाइप से आपके पास आ सकता है। प्रैक्टिस के लिए आप एक छोटा सा क्वेश्चन लिख लो जो आप ट्राई करके देखोगे। क्वेश्चन होगा ड्रॉ दी चेन आइसोमर्स ऑफ C7H16। इसके चेन आइसोमर्स बनाओ, 7 का बनेगा, फिर 6 की कई सारी पॉसिबिलिटी बनेगी, फिर 5 का बनेगा, इवन 4 का भी बनेगा। तो इसमें आपके पास 6 या 7 पॉसिबिलिटी बनेगी, बना के ट्राई करके देखो, कोई डाउट आता है तो उसको आप पूछ लोगे। तो ये था आपके पास चेन आइसोमेरिज्म, जिसमें चेन लेंथ अलग अलग होगी। और इससे क्वेश्चन या तो आइडेंटिफिकेशन के आएंगे, आइडेंटिफाई करो कि इसमें कौन सा आइसोमेरिज्म है, उनमें से कोई भी, तो आपके पास पता चल जाएगा चेन लेंथ अलग अलग है, फार्मूला सेम है तो चेन आइसोमेरिज्म होगा। दूसरा, ड्रॉ करने के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, कोई भी फार्मूला दे दिया जाएगा, पूछा जाए बताओ इसके कितने चेन आइसोमर्स हैं, तो आपको बना बना के चेक करने पड़ेंगे। जितनी चेन लेंथ उतनी, फिर उससे एक कम करो, फिर उससे और एक कम करो, उनके ऊपर उतनी ब्रांच बनाते जाओ और आप आराम से चेन आइसोमर्स बना सकते हो। तो ये था अपने पास चेन आइसोमेरिज्म। अगला बहुत आसान है भाई, अगला बहुत ही ज्यादा आसान है। अगला कौन सा भी आपके पास है पोजिशनल आइसोमेरिज्म या पोजीशन आइसोमेरिज्म। फिर से डेफिनेशन क्या होगी, वही जी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहेगा आपके पास सेम, डेफिनेशन हर बार वही आएगी बेटा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहेगा आपके पास सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फिर से क्या होगा डिफरेंस, और अब की बात डिफरेंस क्या आएगा डिफरेंट इन पोजीशन की वजह से, डिफरेंस इन पोजीशन। किसकी पोजीशन डिफरेंट हो रही है भाई, आइदर ब्रांचेस और फंक्शनल ग्रुप। ब्रांच या फंक्शन ग्रुप, चाहे हेलोजन हो, अल्कोहल हो, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, आपके पास एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमीन, नाइट्रो, साइनाइड, कोई भी, अगर वो पोजीशन वेरी हो जाएगी तो आपके पास जो आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करेगा उस आइसोमेरिज्म को क्या कहोगे पोजिशनल आइसोमेरिज्म। जैसे अभी बना के देखते हैं 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 4 5, ये दोनों में डिफरेंस किस चीज का है, सिर्फ पोजीशन का। किसका, ये ब्रांच का, टैनी का। देखना इसमें टैनी आएगी 2 नंबर पे, इसमें टैनी आएगी आपके पास 3 नंबर पे। इसका नाम 2 मिथाइल पेंटेन, इसका नाम 3 मिथाइल पेंटेन। तो आपके पास जो डिफरेंस आया है वो डिफरेंस किस चीज में आया है, आपके पास डिफरेंस आया है पोजीशन की वजह से। तो इस टाइप के आइसोमेरिज्म को क्या बोल दोगे, when compounds having same molecular formula, different structural formula, and the difference occurs because of difference in the chain length of the either branches or the functional groups। ऐसे ही अब आप आराम से बना सकते हो, जैसे एक प्रैक्टिस करके देखो, एक या 2 क्वेश्चन। ड्रॉ दी पोजिशनल आइसोमर्स ऑफ 1 2 3 4 5 6 हेक्सेनोल। तो यहां लग गया हेक्सेनोल, यहां लगाओगे तो 2 हेक्सेनोल, यहां लगाओगे तो 3 हेक्सेनोल, यहां लगाओगे तो 3 ही होगा भाई। फिर इधर से नेमिंग शुरू हो जाएगी, लोएस्ट लोकेंट रूल भूलना नहीं है। तो आपके पास इसके 3 पोजीशनल आइसोमर्स आराम से बन जाएंगे। फिर भी ना बने तो एक बार ट्राई करके देखो, समझ में आए तो पूछोगे। ऐसे ही आपके पास ड्रॉ दी पोजीशनल आइसोमेरिज्म या पोजीशनल आइसोमर्स ऑफ दिस। क्या है आपके पास, ये हेप्टेनोन या सेप्टेनोन, 1 2 3 4 5 6 7 कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। तो क्या है आपके पास हेप्टेनोन या सेप्टेनोन। इसके ड्रॉ करके देखो, एक बार यहाँ गया सेप्टेन 2 ओन, यहाँ गया सेप्टेन 3 ओन, यहाँ गया सेप्टेन 4 ओन, यहाँ गया फिर से 3 हो जाएगा, क्योंकि आपकी बार नेमिंग यहाँ से शुरू हो जाएगी, फिर से लोकेंट रूल। तो इसकी पोजीशनल आइसोमर्स कैसे बनेंगे शायद आपको समझ में आ गया होगा।
बहुत आसान है जी। अगले वाला लेके चलते हैं हम। अगले वाला है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। अगले वाला है बेटा रिंग चेन आइसोमेरिज्म। ये तब होता है, वो डेफिनेशन फिर से सेम होगी, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला एंड द डिफरेंस अकर्स बिकॉज ऑफ, यहां से अब टॉपिक शुरू होगा। अगर कोई एक ही फार्मूला एक ही टाइम पे ओपन चेन की फॉर्म में और क्लोज्ड चेन की फॉर्म में, क्लोज्ड स्ट्रक्चर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता होगा तो उसके लिए आपके पास नाम क्या आएगा, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। समझना बेटा एक सेकंड। जैसे मैं सबसे सिंपलेस्ट केस लेके चलता हूं, हाइड्रोजन पूरे बनाना, 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन के 3 बॉन्ड बन गए हैं तो 1 हाइड्रोजन, इसका एक ही बॉन्ड बना है तो 3 हाइड्रोजन। फॉर्मूला बन गया होगा, हाँ जी बिल्कुल, C3H6। अब इसको क्लोज्ड फॉर्म में करके देखना भाई, हर एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ 2 बॉन्ड बना के बैठा है, चेक कर लो। इसके 2 ये रहे, इसके 2 ये रहे, इसके 2 ये रहे, तो हर एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ कितने बॉन्ड बना के बैठा है, 2। तो बाकी कितने बच गए, 2 तो बच गए जी, बच गए ना जी। अब इनको चेक करके देखो, फार्मूला इसका भी क्या है, C3H6, इसका नाम क्या है, साइक्लोअल्केन। तो देखो एक ही फार्मूला एक साथ में ओपन चेन की फॉर्म में और क्लोज चेन की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। जो अल्कीन का फार्मूला था वही फार्मूला कौन रिजेंबल कर रहा है, साइक्लोअल्केन। ऐसे ही आपके पास 1 2 3 4 5 6, मान लो इस टाइप से आपने ले लिया हेक्साइन, 6 मेंबर की है ना जी, कार्बन पूरी कराना, 1 हाइड्रोजन, इसके 4 बॉन्ड बन गए 0, इसके 2, इसके 2, इसके 2, इसके 3, C6H10 हो गया। अब इसको बना के देखना जी, हेक्साइन वाला फार्मूला यानी कि अल्काइन वाला फार्मूला एग्जैक्ट कौन फॉलो कर रहा है, साइक्लोअल्कीन। बना के देख लो, 1 2 3 4 5 6, इसके 2 बॉन्ड है, एक इसके साथ है, 3 हो गए तो 1 H, इसके 1 2 बॉन्ड है तो 2 H, इसके 2 H, इसके 2 H, इसके 2 H, 2 4 6 8 9 और 1 10, एग्जैक्ट सेम। आपके पास जो अल्काइन है वही फार्मूला किसका है, साइक्लोअल्कीन का। तो एक ही पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर फॉर्म आपके पास और आपके पास ओपन चेन दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, इसलिए उसका नाम क्या रख दिया आइसोमेरिज्म का, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। रिंग चेन आइसोमेरिज्म ने आपके 10th वाले कंसेप्ट के अंदर थोड़ा सा चेंज किया है। देखो आपने जनरल फार्मूले पढ़े थे, 3 जनरल फार्मूले पढ़े थे बेटा, CnH2n+2, CnH2n एंड CnH2n-2। ये फार्मूला था अल्केन का, अब भी अल्केन का ही रहेगा। ये फार्मूला था अल्कीन का, लेकिन अभी भी आप चेक करके आए, यही फार्मूला साइक्लोअल्केन भी फॉलो करते हैं। अल्कीन वाला जनरल फार्मूला साइक्लोअल्केन का भी होता है। इसी टाइप से यहां पर क्या बनेगा आपके पास, अल्काइन तो होगा ही होगा 10th के हिसाब से, उसके अलावा साइक्लोअल्कीन भी होगा जी, उसका भी यही फार्मूला होगा। और इवन ओपन चेन में एल्काडाइन, जहां पे 2 डबल बॉन्ड आते हो, वो भी इसी फार्मूले को, कौन से, अल्काइन वाले फार्मूले को फॉलो करेगा। तो अल्कीन अल्कीन अल्काइन के साथ अब 11th में हो गए तो थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा जोड़ लेना, ज्यादा नहीं। अल्कीन वाला फार्मूला साइक्लोअल्केन भी फॉलो करते हैं, तो जहां पर भी आपको CnH2n यानी कि हाइड्रोजन एग्जैक्ट डबल दिखेंगे, तब तक दिमाग एक ही चीज पकड़ता था, अल्कीन आ गई जी, लेकिन ना, अब अल्कीन के अलावा दिमाग को एक चीज और पकड़ाओ, क्या पता साइक्लोअल्केन हो। ऐसे ही CnH2n-2, हाइड्रोजन दुगने से अगर 2 कम होते थे क्या बोलते थे, ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, ना जी। अब एक चीज और जोड़ लो, हो सकता है कहीं साइक्लिक कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड हो, या हो सकता है ओपन चेन के अंदर ही 2 जगह पे डबल बॉन्ड हो। ठीक है जी, तो जनरल फार्मूला में थोड़ा थोड़ा ये जोड़ लेना, ताकि आपके क्वेश्चनों के या दिमाग के अंदर कुछ और पॉसिबिलिटीज, कुछ क्वेश्चन सोल्व करने में ये डाल सके। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपके पास फंक्शनल आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट कौन सा है आपके पास है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। डेफिनेशन फिर से वही होगी, molecules having same molecule formula, different structure formula and the difference occurs because of, किसकी वजह से, difference in functional group। फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हो जाए, कैसे, अरे देखो अभी देखते हैं फटाफट।
C2H6O। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको क्या ज्ञान दे रहा है भाई? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसके अंदर 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। लेकिन अगर मैं इसको फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से लिखूं, देखना CH3CH2OH, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? एल्कोहल। ये देखना CH3OCH3, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? ईथर। तो मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अलग है ना, ये एल्कोहल है, ये ईथर है, ये अलग ही टाइप का यूज होता है, इसका यूज टोटली अलग है भाई। ऐसे ही और एक समझो, जैसे आपके पास आ गया C3H6O, इसको 2 फॉर्म में, कौन कौन सी? CH3CH2CHO, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? हाँ जी बिल्कुल, एल्डिहाइड है ये। और दूसरा CH3COCH3, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं C≡OCH3CH3, कौन सा है? कीटोन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करना दोनों का, C3H6O, लेकिन क्या फंक्शनल ग्रुप सेम है ना? ये एल्डिहाइड रहा और ये कौन सा आपके पास है? कीटोन। तो फंक्शनल ग्रुप अलग है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो इसको क्या बोल दोगे आप? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ठीक है जी। तो कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करेंगे? एक छोटी सी टेबल बना लो। एक होगा आपके पास एल्कोहल एंड ईथर, ये दोनों फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। दूसरा एल्डिहाइड, अभी तो बनाया है, एल्डिहाइड एंड कीटोन, ये भी फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। तीसरा आपके पास कौन सा? कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर, फ्रूट स्मेलिंग सब्सटेंसेस, 10th में पढ़ा होगा एस्टरिफिकेशन, ये भी शो करते हैं। चौथा आपके पास नाइट्राइल या साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड या आइसोनाइट्राइल, साइनाइड को ये नाइट्राइल बोलते हैं जी। ठीक है जी, नाइट्राइल और आइसोनाइट्राइल, ये भी फंक्शनल आइसोमर में आप लिख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा NO2 एंड ONO, नाइट्रो एंड नाइट्रिटो, कंपाउंड ऑर्गेनिक के बाद आपके पास कोऑर्डिनेशन में आता ही, लेकिन ये भी अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है, अलग अलग प्रॉपर्टी शो करेंगे। ये भी क्या है, किसके अंदर आ जाएगा आपके पास जी? किसके अंदर आ जाएगा आपके पास? फंक्शनल आइसोमर्स के अंदर। एक आध और भी कुछ रह गया होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट अपने सिलेबस में CBSE के हिसाब से ये 3 है जो आपसे बार बार पूछे जाएंगे, जिनको आपको करना है। तो आपके पास ये फंक्शन ग्रुप अगर कहीं पे दिखते हैं, कंपाउंड दिखता है, तो आप उसको आइडेंटिफाई जब करोगे तो क्या कहोगे? कौन सा आइसोमेरिज्म इसके अंदर? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ठीक है जी, 4 हो गए हैं, 2 बाद में करते हैं।